ध्रुति और जूली जब ऑटो से उतर रही थी तभी वहाँ राधे की भी गाड़ी आकर रुकी। राधे रुचि को लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। वो अभी आगे ही बढ़ रहा था कि इतने में ही राधे का ध्यान ध्रुति की तरफ गया, जो जूली के साथ मॉल के अंदर जा रही थी। वो भी रुचि के साथ उनके पीछे ही चल पड़ा। उनके पीछे कई गार्ड्स आने लगे तो राधे ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। वे गार्ड वहीं रुक गए। टिकट काउंटर पर काफ़ी भीड़ थी। जूली ने ध्रुति को एक साइड रुकने को कहा और खुद काउंटर की तरफ बढ़ गई। जूली जितनी खुशी के साथ काउंटर पर गई थी, उससे ज़्यादा वो दुखी होकर ध्रुति के पास आ गई और धीरे से कहा, हाउसफुल। और फिर थोड़ी सी तेज और चिढ़ी सी आवाज़ में किसी बेवकूफ़ ने पूरा मूवी हॉल बुक कर लिया। इससे पहले कि ध्रुति जूली से कुछ कह पाती, एक लड़की उनके पास आई जिसने उनकी बात सुन ली थी और उसने कहा, धीरे बोलो, यह पूरा हॉल राधे ने बुक किया है और अगर उसके खिलाफ उसके किसी चहेते ने सुन लिया न, तब तो तुम गई ही समझो। उसने इतना कहते ही जूली ने तुरंत कहा, तुम नहीं हो उसकी चहेती। जूली राधे से बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती थी और उसका नाम सुन और चिढ़ गई। उस पर सोने पे सुहागा कि पूरा का पूरा मूवी हॉल राधे ने बुक किया था। अब जूली राधे से क्यों चिढ़ती थी, ये बात जानेंगे कुछ ही देर बाद हम लोग। उस लड़की ने भी तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, पर मुझे तुम पर दया आ गई। कहते हुए उसने अपनी आंखों से ही जूली को पीछे देखने के लिए कहा। जूली को तो पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर कुछ पल बाद उसने समझते हुए अपने पीछे पलट कर देखा तो वो वहीं जम गई। राधे बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। उसके साथ रुचि भी थी। जब ध्रुति की नज़र राधे पर पड़ी, उसने तुरंत ही जूली का हाथ पकड़ लिया। राधे को सभी जानते थे, चाहे एक बिजनेसमैन के रूप में हो या फिर उसके भाईगिरी के। राधे ने कुछ भी नहीं कहा और उनके बगल से होते हुए रुचि के साथ जानबूझकर ऐसे निकला जिससे वह ध्रुति से हल्के से टकरा गया, पर राधे बिना ध्यान दिए ही आगे निकल गया। राधे के चले जाने के बाद जूली ने एक चैन की सांस ली और कहा, यार सब इसकी कितनी तारीफ करते हैं, पर मेरी तो जान ही हलक में अटक गई थी उसके सामने देखकर। लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा था मुझे उस पर, कसम से। ऐसा भला कोई करता है? शाहरुख खान को अकेले देखने गया है, उसे पाप लगेगा। जूली ने मुंह बना लिया। ध्रुति ने जूली की तरफ देखा तो जूली बिना उस पर ध्यान दिए जाकर पास की रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। उसका मूड जो खराब हो गया था अपने शाहरुख खान को न देख पाने के दुख में, राधे ने थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अपना फ़ोन निकालकर एक कॉल किया। तभी राधे के कानों में एक जानी पहचानी रिंगटोन बजी, जो कि उसके असिस्टेंट की थी, जो जस्ट अभी भी वहां पहुंचा था। राधे ने पलट कर देखा, फिर उसने फ़ोन काट कर अपनी पॉकेट में डाल लिया। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कुछ कहा और वहां से रुचि को साथ लेकर चला गया। इतने समय तक राधे ने एक बार भी रुचि का हाथ नहीं छोड़ा था। वे दोनों हॉल की तरफ बढ़ गए। मूवी शुरू होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। राधे के जाते ही रोहित ने कहा, इनके मूड का भी पता नहीं होता, कब क्या कर दे। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए, जिस तरह आज तक साथ रहे आगे भी रहिएगा, कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। नो कन्फ्यूज़न, रोहित तो भगवान जी से कह रहा था। रोहित टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नज़र रेलिंग से टिक कर खड़ी हुई जूली और ध्रुति पर गई। उसने हैरानी से उन्हें देखा, फिर उन्हीं की तरफ बढ़ गया। रोहित जाकर जूली के बगल में खड़ा हो गया, पर जूली वो सैड थी न, इसीलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बगल में कोई आकर खड़ा हो गया है। जब ध्रुति की नज़र रोहित पर पड़ी तो उसने कुछ कहना चाहा, पर रोहित ने अपने होठों पर एक उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए इशारा किया। इशारा पाते ही ध्रुति एकदम से चुप हो गई।
और उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। रोहित ये देख मुस्कुरा दिया और फिर उसने धीरे से जूली से कहा, क्या हुआ? जूली को अब भी ध्यान नहीं दिया था। उसने ऐसे ही खोए हुए स्वर में कहा, मेरे शाहरुख को राधे ने छीन लिया। रोहित ने यह सुनते ही अचानक से थोड़ी तेज आवाज में, व्हाट? अब कहीं जाकर जूली के साथ साथ काफ़ी लोगों का ध्यान भी रोहित की तरफ चला गया, पर रोहित ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो जूली को देख रहा था और जूली उसे। फिर अचानक ही जूली ने अपनी आंखें छोटी की और गुस्से से दूसरी तरफ घूम गई। रोहित ने जूली का हाथ पकड़ा और उसे वापस से अपनी तरफ घुमा लिया और कहा, तुम अकेले क्यों आई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो? पहले तो जूली ने जी भर के रोहित को घूरा, फिर बोली, पहले अपना फ़ोन चेक करो जरा, फिर कुछ बोल लो। फिर झटके से जूली ने अपना हाथ रोहित से छुड़ा लिया। रोहित अब भी जूली को ही देख रहा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। उसने सबसे पहले मैसेज चेक किया। तीसरे नंबर के मैसेज बॉक्स पर रोहित ने टैब किया। पूरे 25 मैसेज थे, वो भी सब कल रात को ही भेजे गए थे। सेंडर का नाम था थीफ ऑफ माई हार्ट। फिर रोहित ने तुरंत ही कॉल लॉग चेक किया। वहाँ पर थीफ ऑफ माई हार्ट के पूरे 15 मिस कॉल थे। रोहित ने अपनी नज़रें जूली की तरफ घुमाई तो पाया वो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आँखों को छोटी करके उसे ही घूर रही है। रोहित ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इतने में ही जूली फिर से बोल पड़ी, पता है मुझे, बिजी थे तुम अपने बॉस के साथ। फिर जूली धीरे से खुद में ही बड़बड़ाई, पहले मेरे मंगेतर को छीन लिया और अब शाहरुख को। नो। रोहित ने तुरंत ही जूली का हाथ वापस से पकड़ लिया और फिर धीरे से कहा, सॉरी। जूली ने कुछ भी नहीं कहा तो रोहित ने आगे, तुम्हारे शाहरुख की मूवी निकल जाएगी, चलो जल्दी। जूली ने रोहित को घूरते हुए और साथ ही अपने हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हारे बॉस ने सारा हॉल बुक कर लिया है। रोहित ने बीच में ही कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया और तुम मूवी ज़रूर देखोगी। रोहित टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसने 5 टिकट छोड़कर सारे कैंसिल कर दिए। रोहित जूली की तरफ बढ़कर उसे टिकट दिखाते हुए, तो अब चलो। जूली रोहित को घूरते हुए, पहले अपने बॉस से परमिशन ले लो कि तुम हमारे साथ मूवी चल रहे हो, और अगर इस बीच तुम्हारा फ़ोन बजा तो वो दोबारा बजने के लायक नहीं बचेगा। रोहित ने तुरंत फ़ोन निकालकर राधे को एक मैसेज सेंड कर दिया और फ़ोन को वाइब्रेट मोड में डाल दिया। इधर राधे का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा रोहित का मैसेज है। उसने मैसेज देखा और फिर रिप्लाई में ओके लिखकर रोहित को सेंड कर दिया। रोहित अपने साथ जूली और ध्रुति को हॉल में ले गया। इन तीनों की भी सीट राधे की सीट वाले रो में ही थी। राधे सबसे साइड वाली सीट पर बैठा था और रुचि राधे के बगल में, और फिर उसके बाद ध्रुति, फिर जूली और लास्ट में रोहित बैठा हुआ था और उसकी नज़रें जूली पर थी और जूली की स्क्रीन पर, क्योंकि मूवी स्टार्ट होने वाली थी। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। जूली और ध्रुति दोनों का ध्यान स्क्रीन पर था। रोहित ने जूली का हाथ पकड़ लिया। जूली ने पल भर के लिए रोहित को घूरा और फिर वापस से अपनी नज़रें स्क्रीन पर गड़ा दी और रोहित को बिना देखे ही अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर रोहित ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, जिससे जूली अपना हाथ छुड़ाने में नाकाम रही और फिर कोशिश भी बंद कर दी और चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही, अपने शाहरुख को देखते हुए। दूसरी तरफ राधे की नज़रें भले ही स्क्रीन पर थी, पर ध्यान ध्रुति की तरफ ही था। वो बीच बीच में ध्रुति की तरफ नज़रें घुमाकर देख भी लेता, पर ध्रुति का ध्यान तो स्क्रीन पर ही था। फिर उसकी नज़र अपनी बगल में बैठी रुचि पर पड़ा तो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। ध्रुति ने भी रुचि को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। अचानक ही ध्रुति का ध्यान राधे की तरफ गया, जिसकी नज़रें पहले से ही ध्रुति की तरफ ही थी। राधे से एक पल नज़र मिलने के बाद ध्रुति ने तुरंत ही अपनी नज़रें हटा ली। राधे से नज़रें मिलते ही
ध्रुति को अजीब सी बेचैनी हुई, इसीलिए ध्रुति ने तुरंत ही अपनी नज़रें राधे की नज़रों से हटा ली और अपनी नज़रें वापस स्क्रीन की तरफ कर दी। और मूवी के ख़त्म होने तक ध्रुति ने एक बार भी दोबारा राधे की तरफ नहीं देखा। मूवी के ख़त्म होते ही सब एग्जिट की तरफ बढ़ गए। ध्रुति जूली के साथ जल्दी ही आगे की तरफ बढ़ गई। रोहित ने एक नज़र राधे की तरफ देखा तो राधे ने उसे हाथ से जाने का इशारा कर दिया। रोहित खुश होकर ध्रुति और जूली के पीछे ही चला गया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Thanks for watching video.